Standard 8 Science Chapter number 1. Next topic is irrigation. All living beings need water to live. Water is important for proper growth and development of flower, fruit and seeds of plants. सभी प्लांट को ग्रो करने के लिए वाटर ज़रूरी है. Water is absorbed by the plant roots along with water, minerals and fertilizer are also absorbed. वाटर के साथ क्या एब्जॉर्ब होता है? सॉइल के अंदर से हम वाटर लेते हैं तो उसके अंदर से सभी टाइप्स के मिनरल्स और फर्टिलाइजर वो उसके अंदर से एब्जॉर्ब होता है. प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर. प्लांट से वो 90% वाटर का ज़रूरत पड़ती है. वाटर इज इनिशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन. क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जर्मिनेशन की प्रोसेस है, प्लांट को ग्रो करने की प्रोसेस है सीड को, और सीड का जर्मिनेशन ड्राई कंडीशन के अंदर नहीं होता. उसके लिए उसको वाटर चाहिए होता है. न्यूट्रिशन डिसॉल्व्ड इन वाटर गेट ट्रांसपोर्ट टू each part of the plants. Water also protect the crop from both frost and hot air currents. वाटर है वो प्रोटेक्ट करता है किससे? हॉट एयर से. टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्थी क्रॉप ग्रोथ फील्ड हैव बीन वाटर्ड रेगुलरली. सबसे अच्छा क्रॉप बनाने के लिए सॉइल को भी मॉइस्चर करनी ज़रूरी है, इसीलिए रेगुलर वाटर देना चाहिए. द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन. तो पानी की जो सप्लाई की प्रोसेस है फील्ड के अंदर उसे हम बोलते हैं इरिगेशन. द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरियस फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन. इरिगेशन की टाइप से किस टाइप का क्रॉप है, किस टाइप की हमारी सॉइल है और किस टाइप की सीजन है, तो उससे अलग अलग वेरियस होती है. इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर इज हायर. समर के अंदर गर्मी ज़्यादा होती है तो उसको उस टाइम पर ज़्यादा पानी चाहिए. वाई could it be due to increased rate of evaporation of water from the soil, the leaves. और उसके बाद है सोर्स ऑफ इरिगेशन. इरिगेशन के सोर्स कौन कौन से हैं? तो सोर्स ऑफ इरिगेशन आर वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड्स, लेक, रिवर, डैम एंड कैनाल. इस टाइप के सभी इरिगेशन के हमारे पास सोर्सेस है. सबसे पहली मेथड है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन. द वाटर अवेलेबल इन वेल, लेक एंड कैनल इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट methods in different region for taking to the field. ट्रेडिशनल मेथड है हमारे पास, उसके अंदर से वाटर हम किस तरह से निकाल सकते हैं. कैनल है, वेल है, लेक है, उसके अंदर से वाटर को लेते हैं और उसके अंदर से हम फील्ड के अंदर वाटर को ले आते हैं. कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड टू दिस मेथड. So this method are cheaper but less efficient. The various traditional way are moat, pulley system and chain pump. ये cheapest method है. उसके अंदर कम efficient है. ये जो हमारी ट्रेडिशनल मेथड है तो उसके अंदर पुली सिस्टम है, चेन सिस्टम है, डेकली सिस्टम है एंड राहत मतलब कि लीवर सिस्टम है. इस टाइप के सब डंकी सिस्टम हम जिसे बोलते हैं उस टाइप की. पंप आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर. डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी यूज्ड टू रन दिस पंप. और नई मेथड है हमारी पंप वाली मेथड. तो पंप है उसके अंदर से हम
पानी निकाल सकते हैं। उसके अंदर डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी, उससे पंप हमारा चलता है। तो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू use water economically. The main method used are as follows. Sprinkler system. This system is more useful on the uneven land where sufficient water is not available. यह है स्प्रिंकलर सिस्टम, मतलब कि फुहारा आप जिसे बोलते हैं ना, उस टाइप की। सावर्स, जहाँ पानी कम होता है इस जगह ये काम आती है। A perpendicular pipe having rotating nozzle on top. पाइप को पैरेलल रख के, परपेंडिकुलर रख के, उसके ऊपर एक नोजल, तो जो रोटेट होती है उस टाइप की नोजल रखते हैं। आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन, उसको मेन पाइपलाइन के साथ जॉइंट करते हैं एट रेगुलर इनवर्स। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, और पंप के साथ जो मोटर, ये जो हमारी पंप है उसको मोटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं और वहाँ से पानी का फ्लो हम शुरू करते हैं। इट्स एस्केप फ्रॉम रोटेटिंग नोजल, इट गेट स्प्रिंकलर ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज रेनिंग। स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल। जहाँ रेत वाली सॉइल होती है वहाँ ये काम आती है। नेक्स्ट मेथड इज ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फ्लो ड्रॉप बाय ड्रॉप, और ड्रॉप बाय ड्रॉप, जो हमारा फिगर के अंदर देखो, ये जो मोटर सिस्टम है, ये मोटर सिस्टम सेम ही रहेगी। आगे से पाइप भी सेम रहेगा, मोटर भी सेम रहेगी। जो स्प्रिंकलर है उसकी जगह हम एक ड्रॉपर रख देंगे तो ये हो जाएगी ड्रॉप सिस्टम, मतलब कि ड्रिप सिस्टम। तो डायरेक्टली वो रूट्स के पास ही पानी पहुंचाता है। तो वाटरिंग फ्रूट्स, प्लांट्स, गार्डन्स, ट्रीज, द सिस्टम प्रोवाइड वाटर टू प्लांट ड्रॉप बाय ड्रॉप। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। It is the born in region where availability of water is poor. जहाँ पानी कम होता है वहाँ यह सिस्टम सबसे ज़्यादा काम आती है। तो ये है हमारा हो गया इरिगेशन का। और ये इरिगेशन की सभी जो मेथड है, अभी तो ये दोनों ही चल रही है, स्प्रिंकलर एंड ड्रिप सिस्टम सबसे ज़्यादा ये चल रही है। और जो ट्रेडिशनल मेथड है, मोट, चेन पंप, टेकी एंड राहत, वो सभी के अंदर पानी का सबसे ज़्यादा वेस्ट होता है। अभी की सिचुएशन पता ही है, पानी का कम यूज़ के अंदर सब ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे इरिगेशन कर सकते हैं, उस टाइप की मेथड अभी ज़्यादा ट्रेडिशनल में है।